हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे शियाटिका पेन के बारे में। शियाटिका पेन क्या होता है और इसमें क्या क्या हमें प्रिकॉशंस यूज़ करनी चाहिए। शियाटिका पेन, जो पेन हमारी बैक स्पाइन लो बैक से शुरू होकर टूवर्ड्स द थाइज और टूवर्ड्स द काफ मसल्स और इवन अप टू द फुट फिंगर्स तक भी रेडिएट कर जाता है, दैट इज कॉल्ड शियाटिका। इसके अंदर बेसिकली जो रीज़न होता है वो हमारी बैक के अंदर डिस्क प्रॉब्लम के कारण होता है, जिसके अंदर स्पॉन्डाइलिसिस और स्पॉन्डाइलिस्थेसिस मेन रीज़न होते हैं। इस कंडीशन के अंदर इससे बचने के लिए अब जब भी हमें कोई शियाटिका प्रॉब्लम होती है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट हम लोग इसके लिए इस बैक के साथ छेड़खानी करते हैं। कोई भी बैक जो है उसको हम किसी ना किसी के पास जाके उसको कोई झटका दिला दिया, कोई भी लेग की मूवमेंट करवा ली, तो जिसके कारण हमारे जो बोन्स हैं, जो हमारे वर्टिब्रे हैं, उसके अंदर मोबिलाइजेशन हो जाती है, मूव करते हैं, जिसके कारण हमारी डिस्क के ऊपर, नर्व के ऊपर कंप्रेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण पेन रेडिएट करनी शुरू कर जाती है। पेन बढ़ती है, ना कि वो कम होती है। तो ऐसी कंडीशंस में हमें एक तो कोई भी झटका लगाने से लेग को, और सेकेंडली उसके ऊपर मसाज, जो हम मसाज करते हैं, कोई भी तेल लगा लिया, ऑयल लगा लिया और हमने मसाज करवा ली, तो वो दोनों चीज़ें ही बहुत गलत है। क्योंकि मसाज करने से भी जो हमारी नर्व, ऑलरेडी हमारी नर्व कंप्रेस हो चुकी है, तो उसके ऊपर फिर और ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण कंप्रेशन बढ़ जाती है। तो इन कंडीशंस में पेन कम होने की बजाय उसमें पेन जो है हमारा बढ़ता है। उसके बाद इसमें हमें क्या है, हम लोग क्या करते हैं, जब हमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो उस टाइम हम एकदम से कोई भी स्ट्रेचिंग स्टार्ट कर दी या कोई एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, जो ये भी कंडीशंस जो है हमारे इस कंडीशन में वो भी हमें गलत है, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद शियाटिका के अंदर उसके बाद रीज़न होता है मेन वेट, जिसके अंदर वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसमें भी शियाटिका की प्रॉब्लम बढ़ती है, जिसके कारण हमारी स्पाइन का जो पोस्चर है, कर्वेचर है, जो वो डिस्टर्ब होता है। क्योंकि पेट में क्या, पेट बढ़ने के कारण हमारा पेट जो है वो आगे की तरफ मूव करता है, जिसके कारण हमारी स्पाइन का जो पोस्चर है वो डिस्टर्ब हो गया, और हमारे जो फॉरवर्ड आगे वाली साइड में जो वर्टिब्रे हैं उसके ऊपर प्रेशर आ गया, जिसके कारण नर्व कंप्रेशन बढ़ जाती है, और हमारे पैरों में, टांगों में, लेग के ऊपर झंझनाहट, सुनपन महसूस होना शुरू हो जाता है। और इस कंडीशन में अगर ये और ज़्यादा बढ़ जाती है तो जिसके कारण हमारे कई लोग कहते हैं कि हमें लेग के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, हम लेग के ऊपर अपना वेट लेके चल भी नहीं सकते प्रॉपरली, और जब हम वॉक करते हैं, थोड़ा वॉक करने के बाद हमारी लेग पूरी पेन के साथ भर जाती है और थकावट महसूस करती है, और हमारी बॉडी का पूरा वेट जो लेके हमें चलने में भी दिक्कत आती है। तो ऐसी कंडीशंस में हमें कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस लेनी, हम उसके बाद पेन को रिलीव करने के लिए हम सबसे फर्स्ट मेडिसिन के ऊपर भागते हैं, पेन किलर लेते हैं। पेन किलर क्या है, हमारा जो सिर्फ जस्ट एक मसल रिलैक्सेंट है, जो हमारा 6 to 7 आवर्स के लिए हमारे मसल्स को रिलैक्स कर देता है। पेन हमारे ब्रेन तक उसका मैसेज जाता है, जिसके कारण हमारा जो वहाँ से मैसेज सेप्टर जो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण पेन रिलीफ हो जाता है जस्ट फॉर 6 to 7 आवर्स। तो इस चीज़ से बचने के लिए, अगर हम कुछ लोगों को क्या है, इस चीज़ की रेगुलर यूज हो जाते हैं भी, हम पेन किलर ले लिया और हमारा दर्द ठीक हो गया, बट इस चीज़ का साइड इफेक्ट बहुत पड़ता है। साइड इफेक्ट क्या है, हमारी किडनीज के ऊपर, लीवर के ऊपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद मेन उसके अंदर क्या है, हमें लेट के, अब जब से हम लेटते हैं तो उसके टाइम कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस यूज़ करनी चाहिए। हम कहते हैं कि इसका हमने ट्रीटमेंट भी ले लिया फिर भी हमारा पेन रिलीफ नहीं हुआ, तो उससे बचने के लिए हमें क्या, जब हम लेटते हैं तो लेट के हम डायरेक्टली सीधा उठने की बजाय हम साइड पे बेंड होके उठें। उसके बाद कोई भी चीज़ उठानी है तो हम डायरेक्टली उसको ऐसे फॉरवर्ड बेंडिंग होने की बजाय हम नीचे बैठ के चीज़ को उठाने की कोशिश करें, और अगर जब हम बैठते हैं तो डायरेक्टली बैठते टाइम हम क्या करते हैं, ऐसी इस पोजीशन में हम बैठते हैं जो बिल्कुल ही रॉन्ग पोजीशन है। तो इससे हमें अवॉइड करना है, क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है, स्ट्रेट बैठना है, जिसके कारण हमारी जो लो बैक है इसके ऊपर प्रेशर ना आए,
अगर इसके ऊपर प्रेशर आता है तो नर्व के ऊपर कंप्रेशन बढ़ती है, जिसके कारण पेन जो है बढ़ती है। इन चीज़ों से हमें अवॉइड करना है। उसके बाद डाइट जो है, इसके अंदर हमें डाइट का ध्यान देना है। डाइट हम ऐसी लें जिसके अंदर एक तो प्रोटीन्स ऐड करें, सेकेंडरी क्या है, कुछ ऐसी फाइबर्स ऐड करें जिसके कारण हमारा वेट जो है वो भी कंट्रोल हो और हमारी जो पावर है, मसल्स की पावर है, वो भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो बाकी अगर आप स्किन कंडीशंस के ऊपर ध्यान नहीं देते तो हमारी अगर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम ग्रेड 1 है तो वो ग्रेड 2 पे चली जाती है, बढ़ जाती है। तो उन चीज़ों को बढ़ाने की बजाय हम प्रिकॉशंस लें, इसकी टांगों की खिंचाधुनी, झटका देना, इन चीज़ों से अवॉइड करें, बचें, ताकि जो कंडीशंस बढ़ने की बजाय वो एकदम उसी जगह पे स्टेबल हो जाए। उसको स्टेबल करने की कोशिश करें। और उसके बाद इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है कि आप लोग फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज थेरेपी लें, जिसके कारण ये कंडीशन जो आगे बढ़ने की बजाय बैक जाएगी। अगर सर्जरी तक भी आप लोगों को रिकमेंड की है, हमने कुछ ऐसे पेशेंट्स भी ट्रीट किए हैं जिनको डॉक्टर्स ने सर्जरी बोल रखी थी कि हाँ आपको सर्जरी, इमीडिएटली सर्जरी ही करवानी पड़ेगी, बट उन लोगों ने फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से अपना पूरा बेनिफिट लिया है। थैंक यू।